सही सवाल पूछा आपने। आई वाज वेटिंग टू आंसर दिस। ये हमले आजकल ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आजकल अच्छा काम कर रही है, मतलब प्रॉपर दे उन्होंने अपनी उन्होंने अपना लेवल ऑफ वर्क इस कदर बढ़ा दिया है। दे हैव मेड इम्पॉसिबल फॉर मिसक्रिएंट्स टू ब्रिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन इनसाइड कश्मीर। और अब नेशनलिस्ट जो अपने देश से प्यार करते हैं, तिरंगे से प्यार करते हैं, वो हर जगह फैले हुए हैं एंड दे आर ओपनली टॉकिंग इन सपोर्ट ऑफ इंडिया इन कश्मीर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट। 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर आज इंडिया ने पराले निजाम नामी जो नया मिसाइल है उसका तजर्बा किया है, और ये भी अमेरिका से करीब हो रहा है और दूसरी तरफ रूस से भी अपने ताल्लुकात कायम रखे हुए हैं। और ये सिस्टम पराले की खास बात यह है कि जब इसको आप लॉन्च करेंगे और लॉन्च करने के बाद ये अपनी डायरेक्शन यानी जो इसकी वो समत है वो तब्दील करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। जहां JF-17, F-16 पाकिस्तान के जो भी असलहा तैयार किया गया है या जो भी मिसाइल टेस्ट किए गए हैं उनके ऊपर ये कहा जा रहा है इन सबको तो जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है ये खा जाएगा। मसला सारा ये है कि इसको लगा रहे हैं पंजाब के बॉर्डर पे, तो मिसाइल पाकिस्तान से चला है तो 40 किलोमीटर रेंज में अगर आ गया है तो अगर वो मिसाइल को हिट करेगा तो कोई न्यूक्लियर टारगेट है तो न्यूक्लियर टारगेट पाकिस्तान। ये ना सबसे पहले तो जो बिल्डिंग्स के नाम तब्दील हो रहे हैं कि कुछ जो लोग इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे थे और वो शहीद हुए उनके नामों से मुख्तलिफ किस्म के स्कूल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स के नाम जो है उनके नामों से रखे जा रहे हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? कुछ आइडिया है आपको? कुछ लोग मतलब इसको कह रहे हैं कि नहीं ये पहले भी होता रहता था और हमें शायद ये कुछ 370 के बाद इस तरह के कोई मतलब यूज करना चाहते हैं इन चीजों को। क्या नजर आ रहा है आपको कि मतलब मुझे तो ये स्टेप बड़ा अच्छा लगा कि हाँ जो लोग सर्व कर रहे थे और अपने सरजमीन के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, उनके नाम से इस तरह की रोड्स और बिल्डिंग्स और ये सारी चीजें होनी चाहिए। उनके नाम से अगर कोई चौक का नाम रखा जाता है उनके टाउन में, इसमें क्या गलत है? ही वॉज अ हीरो एंड वी ऑल मस्ट रिमेम्बर, जो इनकी तरह बहुत सारे कश्मीरियों ने शहादत दी है हमारे मुल्क के लिए, भारत के लिए। बहुत सारे कश्मीरियों ने शहादत दी और उनके नामों से ही सड़कें होनी चाहिए, उनके नामों से ही बिल्डिंग्स होनी चाहिए, इमारतें होनी चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है और हर एक शहर में ऐसे ही होता है। द फिलैंथ्रोपिस्ट हु वर्क टुवर्ड्स पीस, उनके नामों से ही स्कूलें बनती हैं, कोई भी शहर हो इंडिया का। तो उसी तरह कश्मीर में भी इट इज हाई टाइम वी नीड टू रिमेम्बर व्हाट आवर हीरोज डिड फॉर अस। तो मेरे ख्याल से इवन उनका जिक्र एकेडमिक्स बुक्स में भी होना चाहिए, नॉट जस्ट कि सड़कें चेंज होनी चाहिए नाम या बिल्डिंग्स, उनका जिक्र इवन किताबों में होना चाहिए, एकेडमिक्स सिलेबस में होना चाहिए, हर जगह उनका नाम हिस्ट्री में होना चाहिए। एंड पिछली बार मैं किसी शो में गई थी जहां हमारे एलजी साहब ने बोला था कि हम एजुकेशन में भी ये सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी। We are working towards introducing the names of our heroes in the syllabus that of JK Bose and other जो कश्मीरी institutions हैं, educational institutions, उनके syllabus में भी ये सब include किया जा रहा है। क्या वजह है कि ऐसे हमले हो जाते हैं? और कहा जा रहा है कि जिस जगह पे हुआ तो वहां पे इर्द गिर्द जो इलाका है वो ज्यादातर आर्मी का कंट्रोल है और उनके ऑफिस वहां पे मतलब आर्मी डिप्लॉय है उस एरिया में। ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। आई वाज वेटिंग टू आंसर दिस। ये हमले आजकल ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आजकल अच्छा काम कर रही है, मतलब प्रॉपर उन्होंने अपना लेवल ऑफ वर्क इस कदर बढ़ा दिया है। दे हैव मेड इम्पॉसिबल फॉर मिसक्रिएंट्स टू ब्रिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन इनसाइड कश्मीर। और अब नेशनलिस्ट जो अपने देश से प्यार करते हैं, तिरंगे से प्यार करते हैं, वो हर जगह फैले हुए हैं एंड दे आर ओपनली टॉकिंग इन सपोर्ट ऑफ इंडिया इन कश्मीर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट। अब ये जो मिसक्रिएंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम करनी है सोसाइटी में, जिनको अफरा तफरी करनी है कश्मीरी सोसाइटी में, ये दिखाने के लिए कि कश्मीर पीसफुल नहीं है, तो अब वो हो गए हैं मजबूर। उनको कहां से मिलेंगे आर्म्स? उनको बंदूकें कहां से मिलेंगी अफरा तफरी करने के लिए? बंदूकें, ड्रोन्स को पकड़ लिया है, इन्फिल्ट्रेशंस को पकड़ लिया, इतनी मजबूत पकड़ कर ली है इंडियन एजेंसीज ने। ये क्या बोलते हैं, बंदूकों को अंदर आने से रोक दिया, हवाला ट्रांजैक्शंस को रोक दिया है। जो मजबूत पकड़ ली है ना इन्होंने इन चोर चौंकों पे, तो क्या हो गया है कि ये जो हो गए ये मजबूर हो गए, इनको अब कहीं ना कहीं से बंदूकें चाहिए, वरना ये अफरा तफरी कैसे जिंदा रखेंगे? अब बंदूकों के लिए ये क्या करते हैं बेचारे, किसी पीएसओ को मार देते हैं। पीएसओ मतलब जो प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर, लाइक अ बॉडीगार्ड जो होता है किसी भी, उसको भी मार देते हैं ताकि उसकी बंदूक खींच के ले जाएं। पहले तो उनकी थिंकिंग टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच,
पुलिस वालों को मारने से ये होगा कि कश्मीरी यूथ विल स्टॉप ज्वाइनिंग, इनको लगता है विल स्टॉप ज्वाइनिंग पुलिस फोर्स, तो इससे लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा कश्मीर में। लेकिन इनका ये मकसद पूरा नहीं हुआ। अभी भी सैकड़ों कश्मीरी बच्चे दे साइन अप फॉर आईपीएस, दे गिव द एग्जाम, दे गो ट्रेनिंग एंड दे ज्वाइन पुलिस फोर्स। सबसे पहले इन्होंने किया ये, चंद रोज पहले इन्होंने उड़ीसा के अंदर जो अबुल कलाम आजाद आइलैंड है वहां पे इन्होंने एक मिसाइल का इन्होंने तजर्बा किया, अग्नि 3 के नाम से था, और वो एक बैलिस्टिक मिसाइल था। उसके चंद दिनों या चंद घंटों के बाद फिर पाकिस्तान ने भी उसका जवाब देना था, और पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज जो है अपना क्रूज मिसाइल जो बाबर है उसको मैदान में उतारा, और ये बाबर का जो पिछले मॉडल्स थे उससे बेहतर एक वेरिएंट पाकिस्तान उसका नया मॉडल मैदान में लेके आया। चलिए, ये तो जवाब था और इसका आगाज पाकिस्तान ने नहीं किया था, लेकिन अब ये कल पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया, और 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर नरेंद्र मोदी के हुक्म के ऊपर और नरेंद्र मोदी की तैयारी के ऊपर और उसके कहने के ऊपर आज इंडिया ने पराले नामी जो नया मिसाइल है उसका तजर्बा किया है, और ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये जो नया मिसाइल है, ये जो आज पराले को लेके आए हैं, पराले की खास बात यह है कि जब इसको आप लॉन्च करेंगे और लॉन्च करने के बाद अगर आपको लगे कि आपका टारगेट चेंज हो गया है, यानी आपने किसी और जगह पे हिट करना था लेकिन अब आप फैसला ये हुआ कि यहां हिट नहीं करना, यहां हिट करना है, तो इसके लॉन्च करने के बाद ये अपनी डायरेक्शन यानी जो इसकी वो समत है वो तब्दील करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। और इसको जो इंडिया का डेवलपमेंट और रिसर्च का डिपार्टमेंट है, DRDO जिसको हम कहते हैं, उसने इसको डेवलप नया दफाई सिस्टम जो रूस से उसने हासिल किया है, और एक तरफ अमेरिका से करीब हो रहा है और दूसरी तरफ रूस से भी अपने ताल्लुकात कायम रखे हुए, और ये सिस्टम देखिए सूरत हाल ये पहले से उनके काफ़ी सारे चले आ रहे थे, क्वाड में आने से पहले से उनके एग्रीमेंट्स चले आ रहे थे, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके समझा जाता है कि ये अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल से बहुत इफेक्टिव है। एक तो ये है कि ये तकरीबन 61 अपना ये जो 40 किलोमीटर रेंज है इसकी, उससे दूर अगर कोई टारगेट हो तो इसको देख लेता है, और फिर इसके 12 लॉन्चर्स हैं जहाँ से ये एकदम जो है उड़ते हैं और वो जाके उसके अपने टारगेट में, तो अगर मिसाइल आ रहा है तो ये इसको हिट करता है, वहीं से उसको गिरा देता है। ये अगर अब मसला सारा ये है कि इसको लगा रहे हैं पंजाब के बॉर्डर पे, लगाया भी जाता है अपने बॉर्डर के। फॉर एग्जांपल ये अगर अमृतसर में लगा हुआ है तो मिसाइल पाकिस्तान से चला है तो 40 किलोमीटर रेंज में अगर आ गया है तो अगर वो मिसाइल को हिट करेगा तो कोई न्यूक्लियर टारगेट है तो न्यूक्लियर टारगेट पाकिस्तान के अंदर ही गिरेगा।